अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा देखें हमने मखरिज शुरू कर लिया, ठीक है। अब जो मखरिज के लिए चीज़ें इस्तेमाल होनी थी उसमें होंठ, दांत, नाक, मुंह का खाली हिस्सा, ज़बान, सीना, गला, हलक, ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको एक दिन जो है ना, ये 2 दिन पहले आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो आज जो है ना, मैंने कल मखरिज पढ़ाया था पहला, ठीक है। आज उस मखरिज को यानी कि जो है ना, मखरिज के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ है, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इस मखरिज में ये मखरिज कहाँ से निकला है, कैसे, तो इस सारी मखरिज की तरतीब क्या है। तो आज जो है ना, ये बड़ा आज का सबक है जो बड़ा अहम है। इसमें ये चीज़ें जो है ना आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि मखरिज के लिए किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आए मैं आपको आज सबक की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। हम सबक की तरफ चलते हैं। देखें हमारा जो है ना उन्वान चल रहा है मखारिज, ठीक है। अब हमारा उन्वान चलेगा मखारिज। हमारे कुल कितने मखारिज है जी? 17 मखारिज हैं। ये बात आपने देखी, मोटी मोटी चीजें मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, कुल 17 मखारिज हैं, ठीक है। ये कुल मखारिज हैं, ठीक है जी। अब ये कुल मखारिज हैं। अब कुल मखारिज में से हमने पहला मखरज आज शुरू किया है, मखरज नंबर 1। अच्छा देखिए, मखरज नंबर 1 तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अब ये समझिए कि मखरिज को पढ़ने के लिए या मखरिज को जानने के लिए, यानी कि खारिज होने की जगह, मखरिज का माना, मखरिज किसे कहते हैं? खारिज होने की जगह को, ठीक है। मखरिज के लिए किन किन चीजों का जानना जरूरी है? सबसे पहले आपको मखरिज का नाम पता हो, ठीक है। हमारे पास देखें 17 मखारिज हैं, 29 हरूफ हैं, ठीक है। 29 हरूफ हैं और 17 मखारिज हैं। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। 17 मखारिज और 29 हरूफ हैं। ये 29 हरूफ 17 मखारिज पे तकसीम हो जाएंगे। 29 हरूफ 17 मखारिज पे तकसीम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मखरिज नंबर 1 है, उसमें कितने हरफ आ रहे हैं? अलिफ 1, वाव 2, या 3। 3 हरफ एक मखरिज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। 3 हरफ एक मखरिज के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है 29 में से 3 निकल के पीछे हमारे रह गए 26। 26 हमारे हरूफ बाकी हैं और एक मखरज हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो कोई मखरज आएगा उसमें 6 हरफ आ जाएंगे, किसी में 5 आ जाएंगे, किसी में 3, किसी में 1 हरफ आएगा, इस तरह करके। लेकिन मखरज के लिए जरूरी किन किन चीजों का जानना जरूरी है? आपको पहले मखरज का नाम बताओ, नंबर 1। नंबर 2 मखरज के निकलने की जगह, ठीक है। मखरज के निकलने की जगह दूसरी चीज। तीसरी चीज मखरज में इस्तेमाल होने वाली चीजें, यानी कि होंठ, दांत, नाक, मुंह, जबान, गला, सीना, हलक और सीना। इन 6-7 चीजों में से कौन सी चीज इस मखरज के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ये तीसरी चीज, इस चीज का जानना। और जो चौथी चीज जो सबसे अहम है, मखरज को निकालने का तरीका, ये एक ही है। ये हर मखरज में ये चौथा नंबर आएगा, हर मखरज में। ये चारों चीजें हर मखरज में आएंगी। मखरज का नाम, निकलने की जगह, मखरज में इस्तेमाल होने वाली चीजें और मखरज को निकालने का तरीका। ये 4 चीजें हर मखरज में, 17 के 17 मखरज के अंदर ये चारों चीजें इस्तेमाल होनी है। अब देखिए पहली चीज मखरज का नाम क्या है? मखरज मद्दा कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हरूफ मद्दा या हवाइया कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो पहली चीज होगी, ये क्लियर होगी, इसका नाम क्लियर हो गया। दूसरी चीज निकलने की जगह। ये देखें अब ये निकलेगा कहां से, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि मखरज ये निकलता है अलिफ वाव या मुंह के खाली हिस्से से, ठीक है जी। मुंह के खाली हिस्से से, ठीक हो गया जी। अब देखिए वो कैसे, ये मुंह का सारा खाली हिस्सा है, ठीक है। ये नाक के इस हिस्से से लेके यहां थोड़ी तक अंदर तक, ये सारा हमारा खाली हिस्सा है। अब इससे देखिए कैसे अदा होगा। पहला हरफ अलिफ। अब ये देखें इस्तेमाल होने वाली चीजें, इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी? मुंह का खाली हिस्सा और कुछ होंठ इस्तेमाल होंगे, खाली हिस्सा और होंठ। अब ये देखें अलिफ फा, नीचे वाला होंठ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज इसको निकालने का तरीका।
जिस भी हरफ का मखरज जानना हो, किसी भी हरफ का मखरज, उस हरफ से पहले क्या लगा दो जी, हमजा लगा दो। क्या लगा दो? हमजा। देखिए हमजा, ये खाली कहीं आ जाए इसको अलिफ कहते हैं, ये खाली कहीं आ जाए इसको अलिफ कहते हैं। अगर ये किसी हरफ के साथ मिल के आ जाए, इसकी मिसाल देखिए ये है, अब ये अलिफ बा के साथ मिल के आया है, क्या लगा दो जी, उस हरफ से पहले हमजा लगा दो और उस हरफ पर जज़म लगा दो। जिस हरफ का मखरज जाना है उसके ऊपर क्या लगा दो जी, जज़म लगा दो। बा के ऊपर जज़म लगा दी, शुरू में क्या लगाई जी, हमजा। अगर ये खाली आ जाए ऐसे तो फिर ये अलिफ आएगा, जैसे हम एक लिखते हैं ये अलिफ होगा। अगर किसी हरफ के साथ मिल के आ जाए तो फिर ये बनेगा हमजा। अब ये हमजा है, बा साकिन है, उससे पहले कह रही हमजा, हमजा बा जबर अब, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा। अगर इसके ऊपर अब लगाना है जबर लगा लो, अब बा, ठीक है। अगर जबर नहीं लगाना तो फिर क्या बनेगा, हमजा बा जबर अब। अब ये अब जहां पे रुकेगा, जिस जगह पे आपकी आवाज रुकेगी, अब जैसे ये देखें, हमजा जबर जीम अज, अज जीम ऐसे निकलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ही मेन चीज है मखरज को निकालने का तरीका, कि किसी भी हरफ को जानना हो उससे पहले क्या लगा दो जी, हमजा लगा दो, तो आपका मखरज इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी चीज थी चौथी। ये चारों चीजें आपने हर मखरज में आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। तो उसके साथ मैं आपको कल बताऊंगा कि हमारा मखरज नंबर 2 क्या है। कल हम 2 और 3 पढ़ेंगे, 2 मखरज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मखरज में क्या चीज इसमें होती है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और जय मद्दा। ये कहां से अदा होता है, मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इस्तेमाल इसमें कौन सी चीज होती है, मुंह का खाली हिस्सा और होंठ। निकालने का तरीका क्या है, हरफ से पहले हमजा लगा दो और उस हरफ के ऊपर जज़म लगा दो, हमारा मखरज निकल आएगा। हमारे कुल कितने मखरज है, 17 हैं, और हमारे हुरूफ कितने हैं, 29 हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपके साथ मुलाकात होगी अगले 2 मखरज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इख्फा की मशक हम कर रहे हैं और देखें इसके साथ साथ हम हदर की भी मशक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई है, इख्फा क्या होता है, ठीक है, इदगाम क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, इजहार क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं इख्फा की मशक करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ साथ इजहार की भी मशक हो जाएगी और साथ साथ हदर की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फिल किताबि मरयम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या।